हेलो एवरीवन। आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, रैंक को फाइंड करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। सपोज कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, m क्रॉस n ऑर्डर का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। यदि हम इस m बाई n ऑर्डर के मैट्रिक्स में से r रोज और r कॉलम्स को ले लें, यानी कि सपोज कि यहाँ से हमारे पास r क्रॉस r का कोई मैट्रिक्स के अंदर बनेगा, r क्रॉस r का इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं। तो जो हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r है, तो इसका डिटर्मिनेंट यदि हम ले लें, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे r क्रॉस r, तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनर ऑफ ऑर्डर r। सिमिलरली इसी टाइप से हम माइनर ऑफ ऑर्डर 1 फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 भी फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हमारे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 1 2 3 4 2 1 3 1 0, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस 3 का। अब हमारे पास इसमें से क्या करते हैं, हम 2 रोज और 2 कॉलम्स को ले लेते हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी कि 2 क्रॉस 2, यानी कि सपोज कि हमने यहाँ से क्या लिया 2 रोज, यानी कि 2 रोज लिया और 2 कॉलम्स लिया, यानी कि 2 क्रॉस 2 का हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हमने ले लिया, यानी 2 क्रॉस 2 का एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला भी बन सकता है 2 क्रॉस 2 का, इसी टाइप से इन दो को लेकर बन जाएगा। सेकंड रो और थर्ड रो के यहाँ पे से 2 क्रॉस 2 का बना लेंगे। इस टाइप से हम 2 क्रॉस 2 के कई मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसी को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, जैसे 1 2, इसमें से हम माइनर ऑफ ऑर्डर 2, तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 1 2 4 2, ये माइनर ऑफ ऑर्डर का 2 का एक माइनर मिल गया। इसी टाइप से यहाँ पर आ सकता है 2 3, ये वाला 2 3 और 2 1, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 का। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 और भी हो सकते हैं, जैसे 4 2 3 1, इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे तो माइनर ऑर्डर 2 हमें मिल जाएगा। फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स वी कैन फॉर्म स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 m। ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास m क्रॉस n का है, तो इसमें हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के मिलेंगे, 1 ऑर्डर का भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाएगा, 2 क्रॉस 2 का मिल जाएगा, 3 ऑर्डर का मिल जाएगा, एंड सो ऑन m ऑर्डर का हमारे पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाएगा। इफ m इज लेस देन n, m क्या है हमारे पास, लेस देन n है, तो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, m क्रॉस m तक। जो भी लेस होगा हमारे पास, यदि नंबर ऑफ रोज लेस हो या नंबर ऑफ कॉलम लेस हो, तो जो लेस होगा वहीं तक हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमें उसी ऑर्डर तक मिलेगा। यदि n लेस हो, यानी कि m क्रॉस n में यदि n छोटा हो हमारे पास, तो कहाँ तक मिलेंगे हमारे पास, 1 ऑर्डर का हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलेगा, 3 का मिलेगा और n ऑर्डर तक हमें मिलेगा। यानी जो भी छोटा होगा हमारे पास m और n में से, उसी ऑर्डर तक के हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेंगे। क्लियर। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, अब हमारे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का। अब हम 3 क्रॉस 3 ना लेकर के हम क्या लेते हैं, 3 क्रॉस 4। ये 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स हमारे पास लिया हुआ है, ये हमारे पास है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का। तो नेचुरली वी कैन हैव स्क्वायर सब मैट्रिक्स, इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या मिलने वाले हैं हमारे पास, ऑर्डर 1 का। तो ऑर्डर 1 का क्या मिलेगा हमारे पास, A1 का 1 के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ये 1 ऑर्डर के हो जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी A1 1, ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, A1 2, ये ऑर्डर 1 के मिलेंगे हमारे पास। इसी प्रकार ऑर्डर 2 के मिलेंगे, यहाँ 2 2 के ले लेंगे, 2 क्रॉस 2, देखो ये वाला मिल गया, ये वाला मिल जाएगा, और इन दो को ले लेंगे नीचे वालों को, ये वाला और ऐसे ही ये वाला, ऐसे ही पहली रो और थर्ड रो से ले लेंगे। इसी टाइप से हम खूब सारे 2 क्रॉस 2 के हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से 3 क्रॉस 3 के माइनर भी इसमें से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन 4 क्रॉस 4 का माइनर हमें नहीं मिलने वाला। हमें कहाँ तक जाना है, जो भी इन दोनों में कम होगा वहाँ तक हम जाएंगे। यानी 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर का माइनर हमें मिलेगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का माइनर मिलेगा और 3 क्रॉस
3 ऑर्डर का हमें माइनर मिलेगा। 4 क्रॉस 4 का नहीं मिलेगा, हमें जाना है जो भी इन दोनों में कम होगा वही हमारे पास उतने ऑर्डर तक के हमें माइनर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 1। अब ऑर्डर 1 के सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर 1 के कौन कौन से माइनर होंगे हमारे पास। तो इसे देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर 1 के माइनर देखते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी जितने प्रत्येक एलिमेंट इज ए माइनर ऑफ ऑर्डर 1। ये हमारे पास हो जाएगा माइनर ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि कितने हो जाएंगे हमारे पास ईच एलिमेंट, यानी कि A11 ये भी ऑर्डर 1 का माइनर है, A12 है, A13 है, A14 है, A21 है, जितने भी एलिमेंट है A22 है, A23 है, A24 है, A31 है, A32 है एंड सो ऑन। माइनर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 के कितने माइनर होंगे हम, तो यानी ऑर्डर 2 के माइनर फाइंड करने के लिए क्या करना है, रिटेन एनी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। किन्हीं भी 2 रोज को और 2 कॉलम्स को हम ले लेंगे ए में से, एंड द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स, और उसका डिटरमिनेंट हम ले लेंगे। सबसे पहले क्या किया, इसमें से हमारे पास कोई भी 2 रो और 2 कॉलम हम ले लेंगे। तो सपोज क्या, जैसे पहला ये वाला ले लेते हैं, ये ले लिया, एक मैट्रिक्स मिल गया हमारे पास, और इसका डिटरमिनेंट स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गया हमारे पास 2 क्रॉस 2 का, और उसका डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं, तो ऑर्डर 2 का एक माइनर हमें मिल जाएगा। देखेंगे A11 पहला वाला, A12, A21, A22, देखिए हमारे पास A11, A12, A21, A22 एक माइनर हमें मिल गया 2 क्रॉस 2 का। सिमिलरली A11, A21 को तो एज इट इज रहने देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, सेकंड वाली लाइन को हम छोड़ देंगे। तो A13, A23 को ले लेंगे आप, A13 और A23 इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। इसके बाद इसको भी छोड़ देंगे अगले के लिए, और इसको ले लेंगे A14, A24, देखिए A14, A24, यानी फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम को पहले सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर फोर्थ कॉलम के साथ हम ले लेंगे। सिमिलरली क्या करना है हमें, इसी A11 को, अब जो फर्स्ट रो थी इस वाली रो को अब छोड़ देंगे, बीच वाली को, अब इस A11 और A31 के साथ ले लेंगे, यानी A11, A21, A14 और A24। ये कौन सा लिया है, A24, ये तो लास्ट वाला है हमारे पास। अच्छा, इनको लेके भी बनाए गए हैं अभी हमारे पास। हाँ, ये देख लेते हैं क्या है इसमें। हमने ये 3 तक तो हो गया था हमारे पास, A21, A31, देखो A21, A31, A22, A32, ये वाला इसके साथ ये वाला मैट्रिक्स ले लिया। ठीक, इसी टाइप से आप A21 का किसके साथ ले सकते हैं, अब इसके बाद इसको छोड़ देंगे तो इसको ले लेंगे, इसके साथ लेंगे, फिर A21, A31 को, और A24, A34 के साथ भी ले लेंगे। इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर 2 के माइनर हमें मिल जाएंगे। आइए देखते हैं माइनर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3। अब 3 ऑर्डर के कौन कौन से माइनर होंगे हमारे पास, तो रिटेन एनी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ऑफ ए एंड द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड माइनर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3। तो कोई भी 3 रोज और 3 कॉलम्स को लेकर हम 3x3 के माइनर हम बना सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, देखिए A11, A21, A31, यानी कि पहली 3 डायरेक्ट हम ले लेंगे। तो पहली 3 डायरेक्ट लेने के लिए क्या करना है हमें, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम इसमें से क्या कर लेते हैं, 3 के लेने हैं, तो देखिए पहले इन 3 को हम ले लेते हैं। ये फर्स्ट माइनर हमारे पास बन गया, क्लियर। इसके बाद सेकंड माइनर लेना है, तो सेकंड माइनर कैसे लेंगे, देखिए इसके बाद हम इस वाले को ड्रॉप कर देते हैं, तो ये और इसको हम ले लेंगे, तो हमारे पास बन गया सेकंड माइनर ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, क्लियर। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को लिया, फिर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ को लिया, और अब ले लेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को ले लेंगे। इसी टाइप से आप एक एक को हम छोड़ते जाएंगे और माइनर ऑफ ऑर्डर 3 हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर बुक में दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसे। अब हमारे पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आर इफ किसी भी मैट्रिक्स की रैंक
आर होगी इफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज 0। यानी किसी मैट्रिक्स की रैंक आर होगी इफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, यानी आर प्लस वन के जितने भी माइनर होंगे मैट्रिक्स ए के वो सब क्या होंगे 0। यानी आर प्लस वन ऑर्डर के मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी आर होगी इफ आर प्लस वन ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे, यानी आर प्लस वन क्रॉस आर प्लस वन, ये हमारे पास ऑर्डर लिख लिया। इस ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे क्या होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी 0 होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हमारे पास है। और बी पॉइंट है हमारे पास देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वेनिश, वेनिश मीन्स 0। अब हमारे पास एटलीस्ट एक माइनर ऐसा होना चाहिए। देखो सबसे पहला काम है हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमारे पास है और उसकी रैंक हम फाइंड करना चाह रहे हैं। उसकी रैंक हम कह रहे हैं कि आर होगी। कब होगी आर, यदि आर प्लस वन ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो क्या होंगे, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। यानी आर प्लस वन ऑर्डर का माइनर तो हो गए 0। और एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, और आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन माइनर, आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन माइनर इज नॉट इक्वल्स टू 0 या डज नॉट वेनिश। कम से कम एक माइनर आर ऑर्डर का हमें ऐसा मिलना चाहिए जो वेनिश ना हो। क्लियर। और इससे ऊपर के यानी आर प्लस वन ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे, जितने भी माइनर होंगे 3 हो 4 हो 5 हो, सभी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और आर ऑर्डर का जो भी माइनर होगा एटलीस्ट वन, आर ऑर्डर के खूब सारे माइनर होंगे, जैसे 2 ऑर्डर के हमने देखे यहाँ पर देखिए 3 ऑर्डर के हमारे पास कितने सारे माइनर हमें मिले, इसी का 2 ऑर्डर के खूब सारे माइनर थे। तो यदि हमारे पास रैंक आर है, किसी मैट्रिक्स की रैंक आर होगी इफ आर प्लस वन ऑर्डर के सभी माइनर क्या होंगे 0 होंगे, और आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन माइनर क्या होना चाहिए डज नॉट वेनिश। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो सिंपली हम देखते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक 3 है, सपोज किया फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी, मैट्रिक्स की रैंक क्या है, यानी आर को हमने 3 ले लिया, मैट्रिक्स की रैंक कितनी है 3 है। तो 3 होने का मतलब है कि इससे ठीक ऊपर यानी आर प्लस वन, यानी कि 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे वो क्या होंगे 0। क्लियर। 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के माइनर हमारे पास 0 हो जाएंगे। और एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का एटलीस्ट वन माइनर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे रैंक कितनी होगी 3। इज दैट क्लियर। अब आगे देखते हैं। इफ अ माइनर ऑफ ए इज 0 द करस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब इसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि माइनर ऑफ ए इज 0 द करस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स इज सिंगुलर होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता होता है, सिंगुलर कब होता है मैट्रिक्स, जब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये होता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। और यदि हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो ये होता है हमारे पास नॉन सिंगुलर। क्लियर। तो इसको भी नोट रखेंगे। तो अब हमारे पास दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आर इफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज सिंगुलर। अब सिंगुलर की फॉर्म में दे दिया कि आर प्लस वन ऑर्डर के जितने भी सब मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे सिंगुलर होंगे, यानी कि आर प्लस वन ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 0, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जो होगा नॉन सिंगुलर, यानी कि उसके हमारे पास माइनर क्या होगा आर ऑर्डर का 0 नहीं होगा, डज नॉट वेनिश। देन हम कह सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आर एंड रिटर्न एज, इसको डिनोट किससे करना है रैंक ऑफ रो यानी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर। क्लियर। अब देखते हैं नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नलिटी क्या है हमारे पास, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का,
देन n माइनस रैंक ऑफ A इज कॉल्ड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स A। अब नलिटी को देखने के लिए हमारे पास इसको फार्मूले की फॉर्म में आप रख लेंगे इसको, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ A, वेयर n क्या है, n है हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर। A कैसा मैट्रिक्स है, n बाई n का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का। तो नलिटी ऑफ A इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ A। क्लियर, इस फार्मूले को नोट रखेंगे। एंड इज डिनोटेड बाई एन ए। नलिटी ऑफ A को डिनोट किससे करना है, कैपिटल N लिखेंगे और इनसाइड में A लिख देंगे। Thus a non singular square matrix of order n has rank equals to n, the nullity of such a matrix is equals to 0। अब हमारे पास कहते हैं कि एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सपोज क्या कोई मैट्रिक्स A है, देखिए इसको ध्यान समझते हैं, ये n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। और कैसा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं कह रहा हूं नॉन सिंगुलर है। कैसा है, नॉन सिंगुलर। ध्यान से देखेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स ए दे दिया हमें, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कब होता है मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है जो इसका n क्रॉस n का जो माइनर बनेगा यानी a, यही तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब रैंक कितनी हो गई, यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n, डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n। और रैंक ए इक्वल्स टू n है तो नलिटी कितनी हो जाएगी, नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑर्डर है और माइनस रैंक ऑफ ए, और रैंक कितनी निकल गई हमारे पास, यानी n माइनस n इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो यानी कि आप नॉन सिंगुलर की फॉर्म में देख रहे हैं। हमारे पास यदि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स यानी सीधा सीधा उसकी रैंक हो जाएगी हमारे पास जितना उसका ऑर्डर होगा। सपोज क्या 3 क्रॉस 3 का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब रैंक कितनी हो जाएगी मैट्रिक्स की, 3। जितना उसका ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। और नलिटी कैसे फाइंड करते हैं, जो उसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर n है सपोज किया, तो n माइनस रैंक ऑफ a, ये आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। नाउ फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ, इसमें एग्जांपल को छोड़ देते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर a इक्वल्स टू दिस। अब हमारे पास सपोज किया ये एग्जांपल है हमारा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर a इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 4 0 2 2। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है हमें, इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3, यानी कि रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है, रैंक 3 हो सकती है। मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है मैट्रिक्स की, 3। क्लियर, तो अब देखते हैं, यानी कि सबसे पहले इसको माइनर मेथड से करते हैं। अभी हम माइनर मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइनर मेथड से हम रैंक फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनर मिलने वाले हैं हमारे पास, 3 ऑर्डर का माइनर मिलेगा, 2 ऑर्डर के माइनर मिलेंगे और 1 ऑर्डर का हमें माइनर मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 3 ऑर्डर के कितने माइनर होंगे। 3 ऑर्डर का केवल एक ही माइनर होगा, यही वाला केवल, ये पूरा माइनर एकमात्र, यानी कि माइनर ऑफ ऑर्डर 3 का आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 2 3 4 और 0 2 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। अब इस माइनर की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो दिखाया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कितना आ गया हमारे पास, 18। 18 का मतलब है नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 आने का मतलब है कि रैंक उतनी हो जाएगी जितना माइनर का ऑर्डर होगा। तो हैंस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। इस तरीके से हमें रैंक फाइंड कर लेनी है। और यदि हमारे पास 3 ऑर्डर के जो माइनर है वो वेनिश हो जाता, उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, तो रैंक 3 ना होकर के 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। तब हम चेक करेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर। और यदि 2 ऑर्डर के भी सभी माइनर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाते हैं, सभी माइनर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो रैंक हो जाएगी 1। अब इसमें एक
एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में फाइंड द मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ये हमारे पास ए दिया हुआ है, इस बार हमारे पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्लियर? तो 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोगों को आना चाहिए कि 4 क्रॉस 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि द गिवन मैट्रिक्स इज 4 क्रॉस 4। तो सबसे पहले मैट्रिक्स हमारे पास कितने ऑर्डर का है? 4 क्रॉस 4। तो वी कैन हैव माइनर्स ऑफ ऑर्डर। अब हमारे पास वी कैन हैव माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 एंड 4। तो 1 ऑर्डर का माइनर हमें मिल जाएगा, 2 ऑर्डर का माइनर मिलेगा, 3 ऑर्डर का माइनर मिलेगा और 4 ऑर्डर का माइनर मिलेगा, यानी कि 4 ऑर्डर तक के हमें माइनर मिल जाएंगे। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 का माइनर यही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑर्डर 4 का माइनर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये लिख दिया हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 6 1 3 8। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसके दो मेथड है हमारे पास। एक तो हम इसको बड़े मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इजी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें। सबसे पहला काम, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, इन दोनों का यदि हम सम करें तो थर्ड रो हमें मिल जाएगी। ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को यदि हम सम करते हैं तो थर्ड रो में मिल जाती है। 6 + 4 10, 1 + 2 3, 3 + 6 9 और 8 - 1 7। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि सिंपली इन दोनों को सम अप कर लेते हैं, फर्स्ट रो को और सेकंड रो को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने R4 - R3 भी किया, यानी कि R4 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तब भी हमारा ये आ जाएगा। लेकिन मैं बुक के तरीके से न चलकर हमें जो पहले दिखाई दिया हम उसी से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने किया R1 + R2 और चेंज किस में होगा? R1 में इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। 10 यहाँ पर आ जाएगा 10 3 3 और 7। सेकंड में आ जाएगा 4 2 6 - 1, आगे 10 3 9 7 और 16 4 12 और 15। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों सेम है हमारे पास। तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू कोइंसाइड है, आइडेंटिकल है। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो क्या है? आइडेंटिकल है। यहाँ C2 एंड C3 आइडेंटिकल बनाए हमने। क्लियर? तो हम पहले इनको आइडेंटिकल बना लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड जब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होने का मतलब है कि हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कभी भी 2 रो सेम हो जाएं, 2 कॉलम सेम हो जाएं तो वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट की? 0। क्लियर? तो इसका मतलब है कि 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का माइनर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर? आप बुक के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, और जो मैंने किया वैसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हैंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 4। इसका मतलब है कि जब हमारे पास 4 ऑर्डर का जो माइनर है 0 हो गया, इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए लेस देन होगी 4 से। अब माइनर ऑफ ऑर्डर 3 की आप चेक कर लेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आप यहाँ से खूब सारे जितने भी माइनर आएंगे आप निकाल सकते हैं। जितने भी माइनर आपको मिलने वाले हैं यहाँ मैट्रिक्स से, तो यहाँ से 3 क्रॉस 3 के सारे माइनर्स आप चेक कर लेंगे। आपको सारे चेक करने पड़ेंगे और आपको जल्दी जल्दी इसको चेक करना पड़ेगा फास्ट। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के भी हमारे पास सारे माइनर क्या हो जाएंगे? 0। देखिए जैसे इसको चेक किया 0 है, ये भी 0 हो गया। C2 C3 आइडेंटिकल है यानी सेम है। देखेंगे आप यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सिमिलरली वी कैन सो दैट ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 आर 0। जितने भी माइनर्स आप चेक करोगे, आपको चेक करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप सारे माइनर्स को आप चेक करेंगे, जितने भी माइनर्स हैं सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हैंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। इसका मतलब रैंक क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स की रैंक 3 से लेस देन हो जाएगी। अब हम देखते हैं 2 क्रॉस 2 के कितने माइनर है। अब 2 क्रॉस 2 के माइनर को आपको क्या चेक करना है? देखिए आप जल्दबाजी में कहाँ से चेक करना है, आपको फास्ट चेक करना है आपको। आप यहाँ से 2 क्रॉस 2 का एक माइनर चेक कर लेते हैं। जैसे ये चेक कर लिया, इसका माइनर को आप 6 2 = 12 एंड 4 1 = 4, 12 - 4 8 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू
2 आंसर। क्लियर? क्योंकि हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का एक माइनर हमें मिल गया जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। औरों को भी चेक कर सकते हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो, ये भी आप चेक कर सकते हो। देखो 3 1 जा -3 आ गया और 6 8 जा 48 और ये बन गया आपका -51, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो आपको एटलीस्ट आपको वो माइनर यहाँ से ढूंढना है, आपको यहाँ से वो माइनर यहाँ से ढूंढना है 2 क्रॉस 2 का जो 0 के इक्वल ना हो सकता है आपके 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर हैं सभी 0 हो जाएं, तो रैंक कितनी हो जाएगी? जब यदि 2 क्रॉस 2 के सभी माइनर्स 0 हो जाते हैं तो रैंक हो जाएगी हमारे पास लेस देन 2। इट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? तो यहाँ पर मैट्रिक्स की रैंक हो गई हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा और आपको रैंक ऑफ ए 2 इसी टाइप से आपको 4th एग्जाम्पल करना है, 5th एग्जाम्पल है, 6th एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल है। 6-7 आपके पास एग्जाम्पल है, 1-2 एग्जाम्पल मैं और करवाऊंगा। उसके बाद आपका फर्स्ट जो 5A एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको रैंक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। इसके बाद आपका नॉर्मल फॉर्म है। आप नॉर्मल फॉर्म से किस टाइप से हम नॉर्मल फॉर्म के द्वारा हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।